Assalamualaikum everyone. How are you guys doing? What's up? Surprised? काफी दिनों बाद आज मैं लाइव आई हूँ ना. Actually, I wasn't here. First of all, you guys, obviously, the people who follow me on Facebook regularly or on Snapchat, they usually know what I'm up to in my life and whatever I'm doing. But for those of you who did not know, I was out and I just came to Karachi. So the purpose of coming online today is the recent controversy which is going on between me and Wasim Badami. आज जितने भी लोग हाय हाउ आर यू और सब कुछ लिख रहे हैं, आई एम सॉरी गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बट आई वोंट बी एबल टू टेक योर नेम्स एंड आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई. ठीक है, और हाँ, सवालों के जवाबों के मैं रिप्लाई दूंगी, हाय हेलो के जवाब दे नहीं सकती. खैर एनीवे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे लोग पागल हैं क्या, या उनके पास दिमाग नहीं है, या प्रॉब्लम क्या है लोगों की. अगर मेरा उसके साथ जो भी रिलेशनशिप था, ठीक है, वो XYZ कुछ भी था, मैं उसके खत्म होने के बाद किसी को भी कुछ भी बोलूं, उससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है. जब वो बंदा जिसके बारे में बोल रही हूं वो कुछ सामने से नहीं कह रहा, जब उसमें शर्म और गैरत नहीं है एक सिर्फ ट्वीट करने की कि मैं झूठ बोल रही हूं या मैं फेक हूं. हालांकि 2 हफ्ते होने वाले हैं इस मामले में को, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन के बाद भी अगर एक आदमी खामोश है तो इसका मतलब कि उस आदमी में मसला है. ठीक है, उसको पता है कि मेरे पास हर तरह के हर किस्म के प्रूफ्स हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट्स तक कुछ भी नहीं है, ईमेल से लेके लोगों से लेके उसके दोस्त, मेरे दोस्त, आई विटनेसेस हैं एक्चुअली मेरे पास. ठीक है, जो कि ये बोलने के लिए तैयार हैं कि वो मेरे पास कब से आ रहा है. पहली बात तो ये कि हम कभी भी पब्लिकली नहीं मिलते थे, क्योंकि एज यूजुअल वो पैरानॉइड होते थे. एक दफा हाँ गलती से मेरी बर्थडे वाले दिन पीसी में ले गए थे, वो भी बिल मैंने पे किया था. और बाकी तो ही ऑलवेज कम्स एट माई प्लेस और हम मेरे घर पे बैठ के चिल करते हैं. मेरी पूरी फैमिली को जस्ट से मिलता है, मेरी पूरी फैमिली से, मेरी अम्मी से दोस्ती है, मेरे भाई से दोस्ती है. अभी मैं अमेरिका में थी, वहां पे साथ था, मतलब वो अलग सिटी में था, मैं अलग सिटी में थी. मैंने उसको बोला, बताया कि मैं इधर हूँ और आओ, और वो आया एक्चुअली में फ्लाइट लेके. ठीक है, क्योंकि कोइंसिडेंटली वहां पे उसको वो जो खिजर साहब है, आई डोंट नो, जिनके बेटे ने आर्मी में जो शहीद हो गया था, US आर्मी में, जिसने डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत ज्यादा बड़ी स्पीच दी थी, उसका इंटरव्यू करना था. और एक डोनाल्ड ट्रम्प का जो सपोर्टर था मुस्लिम, जिसने एक कम्युनिटी बनाई थी मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प आई थिंक, उसका इंटरव्यू करना था. तो उस चक्कर में हम साथ थे व्हाइट हाउस में और इधर उधर. ठीक है, और उसके बाद सुबह उसको न्यूयॉर्क के लिए निकलना था. एनीवे, मेरा मकसद यहाँ पे किसी को डिफेम करना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे चीप पॉपुलैरिटी लेना नहीं है, ना ही मेरा मकसद यहाँ पे किसी का नाम यूज करके अपने आप को बड़ा बनाने का. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ. ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ. ठीक है, मैं एक स्पेशलाइज्ड सर्जन हूँ, मैं एक बिजनेस वूमन हूँ. ठीक है, और मैं एक इंस्पिरेशनल वॉइस हूँ फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दोज हु हेट मी एंड हु आर प्रो बदामीज. एनीवे, सो मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में. मैंने आज तक जो किया है, जितने लोग मुझे पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल जानते हैं, वो ये तो जरूर कहेंगे कि मैंने आज तक जो किया है, जो भी कुछ गलत भी है, डंके की चोट पे किया है, कुछ छुपा के नहीं किया है. ठीक है, तो ये फजूल बात भी ना मुझे छुपाने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं हाँ जरूर ये कहूंगी कि थ्रू आउट जब वो मेरी बात नहीं मानता था या फजूल के एक्सक्यूजेस देता था, 2-2 4-4 दिन इग्नोर करता था. अब एक बंदा पागल तो नहीं है ना कि आपको 50-50 मैसेजेस कर रहा है और आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे 4-4 दिन तक. या तो आप बोल दो कि भाई मुझे बात नहीं करनी, या तो अगर आप
कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो या तो रिप्लाई करो, गायब होना तो इज नॉट अ पॉइंट ना और अ सोल्यूशन। या तो मैसेज करके एक बोल दो कि यार बिजी हूं, आई विल गेट बैक टू यू लेटर। अब ये साहब हो जाते थे गायब हफ्तों के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो ऑब्वियसली मुझे भी गुस्सा आता था। नॉट लाइक कि मेरी इंटेंशन थी ऐसा कुछ करने की, बट मैं भी कहती थी कि मैं तुम्हारे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स पोस्ट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो फिर ये डर के और उसको ब्लैकमेलिंग, आई वुड कॉल इट इमोशनल ब्लैकमेलिंग, यू नो, आउट ऑफ लव। आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ डूइंग दिस विद हिम। ऑनेस्टली जब मेरा इसके साथ ब्रेकअप भी हुआ था तो मुझे एक्सपोज है, हमारा एक ब्लॉग है, उन्होंने कहा वसीम बदामी पे लिखते हैं, ठीक है। इसने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट की कि प्लीज मत करो, एंड आई डिड नॉट डू इट, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई डिफेम्ड माय ओन मामू आमिर लियाकत, एक्सपोजे का जो वेरी फर्स्ट आर्टिकल था। खैर वो करा दिया किसी ने ब्लॉक फेसबुक के ऊपर से, क्योंकि वो फेसबुक की कुछ कंडीशंस को वायलेट कर रहा था। एनीवे, फिर हमारी टीम ने सोचा हम अपना एक अलग ब्लॉग बनाएंगे। उसके बाद मेरा इन साहब से कोई लेना देना नहीं। जब मैं अमेरिका में थी मैं कोई इनको मैसेजेस नहीं करती थी, कोई कॉल्स नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, ठीक है ना। थ्रू आउट 4 years मैंने इनको बोला कि मुझसे कमिटमेंट करें या मुझसे शादी करें या कुछ भी इस तरह की कोई बात, ठीक है। मैं बस इनकी कंपनी इंजॉय करती थी। आई यूज्ड टू लाइक स्पेंड टाइम विद हिम, आई यूज्ड टू लाइक being pampered by him, the way he used to talk to me, the way he used to make jokes with me and all that. Obviously attraction हो जाती है इंसान को, मैं इंसान हूँ, feelings होती हैं सबकी, ठीक है। attraction हो जाती है, मुझे भी हो गई, इसमें बड़ी बात क्या है। मगर फिर मैंने जब रियलिस्टिकली सोचा कि यार मतलब ये तो गलत चीज़ है, और बिफोर मैं अपने आप को ज़्यादा इस मसले में इन्वॉल्व करूँ, आई हैव टू रीथिंक, बिकॉज ये बंदा एक शादीशुदा बंदा है, इसका एक बच्चा है, मतलब मैं कैसे इन्वेस्ट करूं इस पे अपना ज्यादा टाइम। तो मेरी गट फीलिंग ने ये बोला कि जब इसको परवाह नहीं है और तुम नहीं होगी तो तुम्हारे अलावा कोई और होगी, तो तुम क्यों इतना वो मॉरली सोच रही हो या ये और वो और फलाना ढमका। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, मगर वही जो एक आवाज मेरे पीछे से आ रही थी कि नहीं, किसी का घर नहीं खराब करना। तभी उस वजह से मैंने आज तक इसको फोर्स नहीं किया कि मैं इसको बोलूं कि जाओ अपनी बीवी से तलाक लो या जाओ अपने बच्चे को छोड़ दो और एनीथिंग लाइक दैट। वसीम बदामी वाज जस्ट अ बॉयफ्रेंड, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड दैट काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड जिसको आप हर 2-4 महीने बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। ही ऑलवेज केम बैक टू मी। हमारी हजारों लड़ाइयां हुई हैं, पता नहीं कितनी अगली लड़ाइयां हुई हैं, एक दूसरे को माँ बहन की दी है, ये एक दूसरे को इतना तक कह दिया था जो करना है कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट एट द एंड ना इसने मुझे कभी ब्लॉक किया इन 4 साल में। अगर ये इतना नेक और पारसी बनता है और ये बोलता है कि मैं पीछे पड़ी हुई थी, तो इसने 4 साल में मुझे ब्लॉक नहीं किया। किसी से कट ऑफ करने के 50,000 तरीके होते हैं ना। आप ब्लॉक कर दें, आप उसका नंबर बिल्कुल उस पे से रिस्ट्रिक्टेड पे डाल दें, आप बिल्कुल गायब हो जाए ना। मैं गायब होकर दिखा सकती हूँ, वो क्यों नहीं हुआ? उसने तो मुझे व्हाट्सएप पे कभी ब्लॉक तक नहीं किया, मेरे ब्रॉडकास्ट पढ़ता था जब मैं मेरी पूरी लिस्ट को भेजती थी, तो मजे तो वो भी पूरे ले रहा था ना गॉसिप्स के, ठीक है। रही बात ताजुब की, तो सिर्फ मेरे कॉल की देर होती थी और थोड़ी सी तमीज से बात करने की देर होती थी, ठीक है। और ये बंदा अपने पांवों पे बल्कि अपने घुटनों पे आता था, ठीक है। एनीवे, बहुत अरसा हो गया अब इस बात को और मुझे मजीद किसी चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है। मेरे जितने भी करीब के दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरे सर्वेंट्स हैं, उन सब ने इसको थ्रू आउट द टाइम आते जाते देखा है। इनफैक्ट जिस दिन जुनैद जमशेद की डेथ हुई थी, ये वहां पे ताजियत करने के बाद मेरे घर आया था सबसे पहले, ठीक है। और जो किया था वो तो खैर इट्स नॉट अप्रोप्रिएट जो मैं इस वक्त इंटरनेट पे बताऊं, बट उस वक्त भी ना ठरक फुल ऑन लेवल पे थी, इतने गम में भी, ठीक है। ये तो इस इंसान की असलियत है। एनीवे, ना मुझे इसकी लॉयल्टी चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए।
ना मैंने इसको कभी ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हारा ये भांडा फोड़ दूंगी, वो भांडा फोड़ दूंगी, मुझे पैसे दो, मुझे गाड़ी निकाल के दो, या मेरे ऊपर मुझे शॉपिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मैंने तो कभी इससे इस तरह की कोई चीज नहीं मांगी। अगर सामने से कुछ किया है, कभी कोई बर्थडे प्रेजेंट वगैरह भी दिया है या कुछ किया है, मैंने दिया है। इसके होम डिलीवरी से लेके हर खाने तक के पैसे मैंने दिए हैं। नॉट बिकॉज कि इसके पास इसने कभी ऑफर नहीं किया या कुछ नहीं किया, बट बिकॉज आउट ऑफ लव और एंड आउट ऑफ अफेक्शन। बंदा हर किसी के लिए ये करता है, ठीक है। एनीवे, उसके बाद इसने मुझसे झूठ बोला। अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान वापस आई थी, क्योंकि फैशन वीक सीजन स्टार्ट हो गया था, अलग स्टाइल अवार्ड्स थे, सब कुछ था। तो मैं जिस दिन पहुंची हूँ, ब्राइडल कट्योर वीक का फर्स्ट डे था पीसी में, मैं जा नहीं पाई थी। सेकेंड डे मैं गई थी। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि मैं जा रही हूँ और सब कुछ। एक रात में पहले मैंने इसको फोन करके पूछा, हमारी बात हो रही थी, तो मैं कहा तुम कराची कब आओगे? इसने कहा मैं लाहौर में हूँ अभी, मुझे नहीं पता मैं कराची कब आऊंगा, मुझे बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स करनी है और शायद मैं अब एक साथ ही कराची आऊँ। खैर मैंने इसको एक 2-3 दिन पहले एक ताना मारा था कि वसीम बदामी तू छोड़ दे, तेरी सच्चाई मुझे खुदा एक दिन खुद दिखा देगा। अपनी अपनी नियत की बात है, ठीक है। यकीन माने आप लोग, मुझे मेरे मरे बाप की कसम है, मुझे खुदा ताला की कसम है, मुझे कुरान की कसम है, ठीक है। 2 दिन बाद ऐसे मैं गूगल पे FPW लिख के तस्वीरें सर्च कर रही थी कि शायद मुझे अपनी रेड कारपेट की तस्वीरें मिल जाएं। अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे इसकी सेल्फी मिली एक लड़के के साथ ऐसे ही रैंडमली, जिसके नीचे हैशटैग लिखे हुए थे वसीम बदामी ब्राइडल कट्योर वीक डे 2। इसको अच्छी तरीके से पता था मैं भी उसी वक्त पीसी में थी। इसने मुझसे झूठ बोला। लड़ाई हमारी शुरू हुई उस पॉइंट से, ठीक है। वो खत्म नहीं हुआ था कि मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए अलग अलग अकाउंट से, मल्टीपल अकाउंट से, किसी लड़के के जो कभी अपना आमिर नाम बताता था, कभी असगर बताता था, कभी कुछ। और उसने मुझे कहा कि जो लड़की है होस्ट साइमा कंवल, जिसको थप्पड़ वप्पड़ पड़ा था किसी गार्ड से, K21 वाली, ठीक है, उसका और इसका कोई सीन चल रहा है, ठीक है। और पता नहीं क्या। मैंने बीइंग अ गर्लफ्रेंड उस बंदे को ऑब्वियसली बिलीव नहीं किया है फौरन से। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए उसकी चैट के और मैंने वसीम को भेजे। मैंने कहा ये क्या है, और फिर वसीम ने जो मुझे बदतमीजी से रिप्लाई किया है, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं लगा चुकी थी ट्विटर पे। मेरी वो साइट इन्होंने ब्लॉक कर दी। अगर आप लोगों को चाहिए मैं इनबॉक्स कर देती हूँ, मेरे पास क्योंकि सारे प्रूफ्स हैं और वो बने हुए नहीं है, किसी ने नहीं बनाए। मेरे पास खुदा की कसम इतना टाइम नहीं है कि मैं 100-150 स्क्रीनशॉट्स बना के वसीम बदामी के नाम के रखूं अपने फोन में। मेरे पास वाकई इतना वक्त नहीं है, ठीक है, और ये सब जानते हैं। तो इसकी शायद फट गई या कुछ हो गया और ये मुझसे बदतमीजी करने लगा। इसलिए मैं क्यों दूं तुम्हें जस्टिफिकेशन, मैं क्यों कुछ करूं, मैं क्यों ये करूं। और 4 साल में जिस आदमी ने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, 4 साल में मैं उसके माँ बाप को गालियां दे चुकी थी, सब हम हर किस्म की बाउंड्री क्रॉस कर चुके थे लड़ाइयों में, फिर भी ही ऑलवेज गॉट बैक टू मी। उसने मुझे ब्लॉक किया, क्यों? क्योंकि मैंने उस एक होर, एक स्लट, एक डिग्रेड होस्ट को मैसेज किया था, सिर्फ ये कहा था कि स्टे अवे फ्रॉम माय बॉयफ्रेंड, दैट्स इट। और उसने मुझे जवाब में क्या कहा, वसीम तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर वो तुम्हारा कुछ है तो तुम डिनाइल में हो। हाँ, जितने भी लोग मैसेजेस कर रहे हैं इनबॉक्स का, मैं कमेंट्स आपके पढ़ के सेशन के बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स इनबॉक्स कर दूंगी, ठीक है। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, कि मैं किसी से बात करूं या मैं किसी बड़े से बात करूं, क्योंकि इसके जितने भी दोस्त थे इसके हराम पाइयां जानते हैं, इसकी हराम पाइयां छुपाते हो, चाहे वो इकरार हो चाहे वो कोई भी हो, सब जानते हैं इसके हराम। इकरार तो है ही इसका बाप, इसको इन सारी चक्करों में लगाने वाले ही वो। एनीवे,
मैंने सोचा मैं क्या करूं, किससे बात करूं। ठीक है, मेरे पास आखिरी मेरा जो वेपन था दैट वाज मेरे जितने सबूत मैंने जमा किए हुए थे और सोशल मीडिया। सिंस वो फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं होता है या किसी और सोशल नेटवर्क पे इतना एक्टिव नहीं होता है, मैंने ट्विटर यूज़ किया। हालांकि मैं ट्विटर इतना इस्तेमाल नहीं करती, ना मेरी ट्विटर पे कोई बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी। ठीक है, मैंने सारा कुछ ट्विटर पे डाला, एवरी कॉन्वर्सेशन, जो मेरी वसीम से हुई थी वो भी, जो मेरी उस लड़के से हुई थी वो भी जिसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, और जो मेरी इस होस्ट से हुई थी साइमा कमल जिसका नाम है वो भी। ठीक है, वसीम के अंधेधुन फैंस उसको डिफेंड करने लगे बगैर सच्चाई जाने, बगैर कुछ रेक्टिफाई किए, और वसीम बदामी ने बिल्कुल खामोशी का रोजा रख लिया। ठीक है, और चलो ठीक है, वसीम बदामी अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहते, अकॉर्डिंग टू हिम वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते कि वो मेरी बात का जवाब दें। तो क्या उनके कोई दोस्त यार में भी इतनी गैरत नहीं है कि वो डिफेंड कर दे? एक लाइन का ट्वीट लिखने में कितनी देर लगती है कि आई डोंट नो हर, या शी इज लाइंग, या मैं इसको नहीं जानता, अपने मुंह से। ठीक है, कितनी देर लगती है ये ट्वीट करने में? आप दुनिया जहान के ट्वीट कर सकते हैं, आप वीना मलिक की शादी पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं, आप आने वाली अपकमिंग मूवीज की सारी कास्ट को बुला के घंटे घंटे का प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर आप अपनी कैरेक्टर असैसिनेशन को डिफेंड नहीं कर सकते। स्पेशली कि जब आपके जैसे चूतिया फैंस उस लड़की का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं बगैर उसको पर्सनली जाने। आप तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना। इमरान के साथ मैं 1 साल पहले नहीं थी। ठीक है, इमरान से मेरा ब्रेकअप हुआ है 4 साल से। वो अलग बात है कि मैं आज तक उससे मोहब्बत में मुब्तला हूं। आई लव हिम लाइक एनीथिंग। एंड वसीम को मैंने पहले दिन उसको भी यही बता दिया था कि भाई देखो, प्यार व्यार मुझे नहीं होता किसी से, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड एक अलग चीज है, इश्क मोहब्बत मैं किसी और से नहीं कर सकती, वो मुझे एक ही आदमी से, उसका नाम है इमरान ख्वाजा, और वो आएगा तो नहीं मेरी जिंदगी में कभी वापस, इसकी 99.99% गारंटी है। मगर 0.5% भी अगर चांस है उसमें अगर आ गया वो, तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ किस लेवल पे होंगी जिंदगी के, मगर मेरे तुम्हारे साथ 4 बच्चे भी हुए ना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, बिकॉज मैं उस आदमी से वाकई इतना प्यार करती हूँ। और मैं अभी भी फेसबुक पे बैठ के बोल रही हूँ, उसकी शादी अभी भी हुई है रिसेंटली, मैं गई, अटेंड किया मैंने, उसको देखा, तो भी क्यों देखा? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसकी खुशी में खुश हूँ, मैं सिर्फ उसको ये दिखाना चाहती थी बस। ठीक है, वरना मैं उसकी शादी में जाके तमाशा कर सकती थी अगर मुझे करना होता तो, अगर मुझे ड्रामेबाजी का इतना ही शौक होता तो। खैर, कमिंग बैक टू वसीम बदामी एंड कमिंग बैक टू ऑल द इल्जामात जो मुझ पे लग रहे हैं कि मैं उसको डिफेम कर रही हूँ पॉपुलैरिटी के लिए। नंबर 1, मुझे इतनी घटिया और चीप पॉपुलैरिटी चाहिए भी नहीं वसीम बदामी जैसे आदमी के साथ जो रमज़ानों में कुछ और है और असली ज़िंदगी में कुछ और है। ठीक है, क्योंकि मैं उसकी खफलत बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं अपने मामू को भी डिफेंड नहीं करती इन मामलों में। ठीक है, आमिर लियाकत जो मेरे मामू हैं वो उससे ज़्यादा डबल बड़े होंगे, इंटरनेट पे गालियाँ देना आज चाह नहीं रही हूँ। ठीक है, मगर वो उससे ज़्यादा बड़े बास्टर्ड होंगे जितना बड़ा वसीम है, मगर कम से कम वो मुनाफिक नहीं है। ठीक है, वो जो हैं वो टीवी पे आके उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी है कि हाँ मेरी ये चीज़ें लीक हुई हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी थी। वसीम बदामी अपने गुनाह छुपाता है, वो मुनाफिक है, वो झूठ बोलता है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ, और अगर वो मुझे गलत प्रूफ कर दे किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से, मैं आप सबके सामने कसम खा रही हूँ खुदा की, अपने मरे बाप की, मेरे बाप को जन्नत क्या, जन्नत के दरवाजे का एक रुख तक नसीब ना हो, एक झलक तक नसीब ना हो अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरा बाप एक शहीद है
और मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, ठीक है। वसीम बदामी झूठा है, वुमनाइजर है। मुझे एक नहीं, उसके बाद ये एक्सपोज करने के बाद पब्लिकली मुझे इतनी लड़कियों के इनबॉक्स आए हैं कि इसने हमारे साथ भी एग्जैक्टली ये किया है, और कोई पुराने नहीं थे, उसी टर्म में थे जिस टर्म में मैं उसके साथ थी। और 2 रात पहले ही मैंने उससे ये सवाल किया था, वसीम मेरे और जो तुम्हारी XYZ बीवी है उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कितनी बंदियां हैं? उसने कहा कोई नहीं है। मैंने कहा पक्की बात है, कसम खा के बोलो। उसने कहा हाँ कोई भी नहीं है। मैंने कहा और जब मेरा हमजा के साथ सीन था तब भी तुमने किसी में मुंह नहीं मारा? कहता नहीं, खुदा की कसम, रसूल की कसम, कुरान की कसम, तुम हो या एक वो है जो घर पे है। तो फिर ये साइमा कंवल का रंडी रोना कहाँ से आया? और ये एक चैनल ने नहीं, ये मुझे 2-4 चैनल ने कंफर्म किया कि इनका सीक्रेटली निकाह हुआ है, ठीक है। और वो भी पता नहीं है शियाओं का क्या होता है, मुता वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मुझे नहीं पता। हलाल हराम ये क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता। साफ सी बात है, मैं इतनी रिलीजियस हूं नहीं और मुझे शियाओं के बारे में खुद इतना पता नहीं है, ठीक है। वहां से ये बात शुरू हुई। ये मुझे डिफेंड कर सकता था ना, अगर वो साइमा कंवल इसकी कुछ नहीं होती तो। इसने मुझे डिफेंड नहीं किया, इसने उस 2 कौड़ी की बंदी को डिफेंड किया, विच सेज अ लॉट, ठीक है। वो मुझे मैसेज पे मैसेज करती गई, गालियों भरे, मैंने उसको रिप्लाई किए, और ये बंदा ऐसे एक्ट करने लगा कि ये ना 3 में ना 13 में फसाद जिसकी वजह से शुरू हुई, मतलब वो ही गायब हो गया बीच में से, हर चीज में से। और आज तक 2 हफ्ते हो गए। मेरी माँ को फोन पे मेरी अम्मी ने जब इससे बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया, ये कहा कि वो मेरी सिर्फ कुलीग है। जब यही बात मैंने साइमा कंवल को लिखी तो उसने जो मुझे लिखा, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास, मैं कोई खाली कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं, ठीक है। कच्चे कंचों से नहीं खेल रही हूं यहाँ पे। एक कट्टर सबूत मेरे पास है, जिसका प्रूफ और जिसका डबल प्रूफ मेरे पास है। वो है मेरे पास, तभी यहाँ पे पब्लिकली इतने चौड़े होके बोल रही हूँ कि वसीम बदामी को चैलेंज दे रही हूँ कि आके मुझे झूठा साबित करके दिखाओ, ठीक है। इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। आप लोग चाहते थे कि मैं लाइव आऊं, मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी दूं, मैंने दे दी। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज तक नहीं बोला। मैं किसी को, जिसको डेट किया है दुनिया के सामने किया है, जिसके साथ ब्रेकअप किया है दूसरों के सामने किया, दुनिया के सामने किया है। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को अपना जवाब खुद देना है। ना वसीम बदामी ने मेरे लिए खड़े होना है, ना किसी और ने मेरे लिए खड़े होना है, ठीक है। तो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने, ठीक है। बाकी जिन लोगों को ये कहानी सच्ची लगती है वो माने, जिनको नहीं लगती वो ना माने। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, और सबको हक है इस चीज का, ठीक है। तो मैं कोई सिंपैथी नहीं चाहती किसी से, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मेरी बात पे यकीन करें, मगर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि प्लीज खुदा के वास्ते कुछ लिखने से पहले या किसी लड़की के बारे में कुछ कहने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है। तुम लोगों को आधे जवाब ना वहीं से मिल जाएंगे। आई होप इस लाइव सेशन से कुछ लोगों की कंट्रोवर्सीज क्लियर हुई होंगी। अगर मजीद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुम लोगों को जवाब दूंगी। बाकी जिसको स्क्रीनशॉट्स चाहिए वो मुझे एक दफा लिख दे, मैं एक साथ फेसबुक पे ग्रुप बनाऊंगी उनका, और वो स्क्रीनशॉट्स मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों को जहां से रेक्टिफाई कराने हो, ठीक है, चाहे वो CPLC हो, चाहे वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, करा लीजिएगा। अगर वो झूठे हुए या अगर वो बनावटी हुए तो मैं आपकी गुनाहगार, ये मैं लाइव बोल रही हूँ। मिनहाल अली की दुकान सबको पता है, मिनहाल अली है कौन ये सबको पता है। मिनहाल अली का तो नंबर तक इंटरनेट पे, ठीक है। तो मुझे पकड़ना या मुझे रीच करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वसीम बदामी जितने गार्ड नहीं रखती अपने साथ अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो सवाल करें, अब बारी है सवाल करने की वसीम बदामी से और साइमा कंवल से कि वो
और उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। यहाँ पे मैं लेती हूँ आप लोगों से गुड बाय, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे पास और कुछ बचा है बताने के लिए। सच मैं बोल चुकी हूँ, बार बार सच नहीं बोलूंगी, बार बार अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि किसी के बाप का नहीं खाती, कोई मेरे बिल नहीं पे करता और किसी के बाप का एहसान नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। तो सब खुश रहिए, अमन से रहिए, जिसको यकीन करना है करिए, जिसको नहीं करना नहीं करें। मगर जो नहीं कर रहे ना, वो कम से कम बदतमीजी भी नहीं करें और अपनी नाक भी ना घुसाएं, कम से कम मेरे अंदर ना घुसाएं, मुझे टैग करके। जो भी आप लोगों को जस्टिफिकेशन देनी है, अपना प्रो स्टेटमेंट देना है, वो वसीम बदामी को दें जाके, मुझे उसमें मत लें, ठीक है। नाउ आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। मैं साइन ऑफ कर रही हूँ यहाँ से। ये वीडियो पब्लिक रहेगा मेरी प्रोफाइल पे, जिसको जब देखना है, जो देखना है, जो जस्टिफिकेशन चाहिए आप ले लें। और सवाल कर रहे हैं आप पूछ लें, मुझे और दफा और जितनी दफा आप कहेंगे मैं लाइव आके आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। मुझे किसी से डर नहीं है, सब जानते हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में, स्पेशली टीवी होस्ट्स। वालेकुम सलाम नुसरत, इनसे भी पूछ लें, ये भी एक होस्ट है, कि मैं अपनी ऑनेस्टी की वजह से फेमस हूं, ठीक है। मैं जितनी कड़वाहट से सच बोलती हूँ दुनिया के सामने, उतना शायद ही कोई हिम्मत रखता होगा। खैर, यहीं पे इस नोट को एंड करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि किसी पे अंधाधुन भरोसा करने से पहले दूसरे इंसान की तरफ की भी सच्चाई सुन लें, ठीक है। अब वसीम बदामी के फैंस वसीम बदामी की स्टोरी को फॉलो करें, जो थोड़े बहुत मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरी इस कहानी को बिलीव कर लें। यकीन करना ना करना आपका काम है, कंक्लूजन पे आना भी आपका काम है। मेरा काम था खुदा रसूल को अपना हाजिर नाजिर गवाह रख के सच्चाई बताना, जो मैंने कर दिया। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ फॉर नाउ। Whoever wants the screenshots, please write it down and I will send it to you. Whoever wants to ask more questions, write it in the comment box. Either I will come back live tomorrow or either I will immediately answer your question on the comment box only. ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। होपफुली आप लोगों को मुझ पे यकीन आया होगा। जिनको नहीं आया, अब मैं सर पे बंदूक रख के तो करवा नहीं सकती, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। बाकी अल्लाह मियाँ को पता है, मेरी फैमिली को पता है, वसीम को पता है, ठीक है। और यही 3 लोग हैं जो जिनके सामने मैं एक्सप्लेनेशन या कोई भी जस्टिफिकेशन देना ओ करती हूँ। मेरी फैमिली, मेरा खुदा, ठीक है, और मेरा होने वाला हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या जो भी। बाकी मैं किसी को नहीं करती कुछ। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी एंड दैट्स ऑल फ्रॉम मी। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।